हाय गाइस। तो मैं आपसे मिलना चाहता था रिगार्डिंग दिस आरटीपी क्वेश्चन नंबर 9, जो थोड़ा सा डाइसी है। इसकी फ्रेमिंग ही डाइसी हो गई है, इसकी फ्रेमिंग में ही प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट मी क्लियर यू वन थिंग। देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सपर्ट, वन इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वन इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अगर आप ऐसे 620 में जाते हैं तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो होता है जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सर्टन facts or determination of certain amount in the financial statement which requires specialized skill. And auditor भी expert को appoint करता है for the sake of his evaluation for the purpose of audit evidence. अब ऐसे 620 ऑडिटर के एक्सपर्ट के यूज करने की बात करता है और ऐसे 500 मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के यूज करने की बात करता है। ये क्वेश्चन यहीं जाकर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि श्रेयांश नाम के एक ऑडिटर ने रेड रॉक सिल्वर सैंड लिमिटेड का, जिसका वो ऑडिटर था, उसने डिसाइड किया कि ऑडिटर का एक्सपर्ट अपॉइंट करें। मतलब साफ है कि ऑडिटर चाहता है कि उसका एक्सपर्ट अपॉइंट हो, यानी वो इस एक्सपर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने जो ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है उसका इवैल्यूएशन करवाने के लिए वो एक्सपर्ट चाहता है। गुड। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ओके, रेड रॉक सिल्वर लिमिटेड reappointed मिस्टर शीतल एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर दिस एंगेजमेंट। रीअपॉइंटेड का मतलब इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फिगर डिटरमाइन करने के लिए जिस शीतल को अपॉइंट किया उसी शीतल को आपने वापस रीअपॉइंट कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। For the last 5 years, management has been reappointing Mr. Sheetal as Mr. Sheetal calculated environmental liability pertaining to completed mining sites and sites which will be taken in near future and provision for cleaning up costs. और ये वही बंदा है जो पिछले 5 साल से ये सब कर रहा है। अद्भुत। ये प्रोविजन श्रेयांश ने एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर परफॉर्मिंग इंक्वायरीज विद मैनेजमेंट, और वो इसका ओपिनियन ये था कि साहब इसकी ऑब्जेक्टिविटी तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की क्वेश्चन की ही नहीं जा सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ही वॉज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट एज देयर एक्सपर्ट। चूंकि मैनेजमेंट ने उनके एक्सपर्ट की तरह उसका काम यूज किया था, तो हमने अगर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की तरह यूज कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। देयर इज नो नीड टू रेज अ क्वेश्चन। लेकिन श्रेयांश की टीम में से ही एक ऑडिट पार्टनर ने कह दिया कि भाई हमको इवैल्यूएट करना पड़ेगी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट एंगेज बाय द एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ही वाज अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। उसको तुमने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करवा लिया, वो ठीक है, लेकिन हमको उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनाया है, और ये अगर किसी ने चार्ट और कलर डायग्राम और फ्लो चार्ट और तमाम सारे चार्ट पढ़ के अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ा है, उसके तो भूते में है ही नहीं है, वो ये समझ ही नहीं सकता। वेरी सिंपल। एक ऑडिटर है, वो चाहता है कि किसे अपॉइंट किया जाए, एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए। मैनेजमेंट कहता है हम आपके लिए एक्सपर्ट अपॉइंट कर देते हैं। मैनेजमेंट किसको अपॉइंट करता है? उसी बंदे को जिसने उनके पिछले 5 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटीज क्रिएट की है। ये ऑडिटर भी उसको ले, अरे यार मुझको इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट चाहिए था, तूने सेल्फ रिव्यू थ्रेट वाला डाल दिया, और सेल्फ रिव्यू थ्रेट वाले को तूने अगर डाल दिया, इंटिमिडेशन थ्रेट वाले को तूने अगर डाल दिया,
तो मेरे लिए वो इंडिपेंडेंट कहां बचा है एज एन ऑडिटर? इसका क्लियर कट कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं, मेन स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इसका कंक्लूजन ये होना चाहिए कि भाई ये जो ऑडिटर है मिस्टर श्रेयांश, इसको उसकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिविटी चेक करने में उसकी इंडिपेंडेंस चेक करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तमाम कारक मौजूद हैं। एक तो फैमिलियरिटी थ्रेट है, एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट है और एक एडवोकेसी थ्रेट है। ये तीनों थ्रेट वहां मौजूद है दोस्त। ऐसे में वो इंडिपेंडेंट कहां रह गया? मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसकी थ्रेट को एड्रेस करने वाली चीजें वहां थी या नहीं थी। अब इंस्टीट्यूट ने जब इसका आंसर ड्राफ्ट किया रिविजनरी में, तो दे स्टार्टेड विद दैट ऑडिटर जब भी यूज करेगा मैनेजमेंट के एक्सपर्ट को, उसको इतनी चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले देखो कॉम्पिटेंस की, मैनेजमेंट ने जो एक्सपर्ट अपॉइंट किया वो कैसा है, फिर देखो कैपेबिलिटी की वो कैसा है, फिर देखो ऑब्जेक्टिविटी की वो कैसा है। ऑब्जेक्टिविटी देखने के बाद ये देखो कि उसकी कोई थ्रेट तो नहीं है, और अगर थ्रेट है तो उसका सेफगार्ड लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर सेफगार्ड नहीं लिया गया है तो ऑडिटर बोलेगा मेरे लिए, मैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट करता हूं। अब दिए गए क्वेश्चन में अगर ऑडिटर को लग रहा है कि वो उसका एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, तो फिर उसे एक डिफरेंट आदमी अपॉइंट करना चाहिए ना भाई। या तो 500 लगा के मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो बोला वो मान लो, और अगर तुमको मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो बोला वो समझ में नहीं आ रहा तो तुम अपना अपॉइंट करो। चलो तुम अपना अपॉइंट नहीं करो, तुमने मैनेजमेंट को बोला कि किसी और को अपॉइंट कर दो, तो बाबू मैनेजमेंट को बोलो ना कि नया आदमी लाए। ये का ये आदमी लाके क्या करूंगा मैं? When evaluating the objectivity of an expert engaged by the entity, it may be relevant to discuss with management and that expert any interest in relationship जो भी है, और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बिजनेस पर्सनल रिलेशनशिप है, प्रोविजन, ये सब तो ठीक है। In current case, Red Rock Limited, Silver Limited reappointed Mr. Sheetal as an ex-employee for this engagement as an independent expert. The audit team was of the view that objectivity may be hampered. Hence, the audit team should evaluate the objectivity of expert engaged by the entity, the threat to objectivity created by an employee of an entity which always be present. ये तो ex-employee है, okay. An expert appointed by entity cannot ordinarily regarded as more likely to be objective than other employee of the entity. As a result, audit partner is not correct in this view. मेरा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन। मेरा कहना है यहां पर सही लिखो। यहां पर सही क्या लिखो? As in given case, he has been reappointed from last several years. There may be familiarity thread. There may be familiarity thread. There may be self-review thread. There may be intimidation threat, which could be evaluated by the auditor for adequate safeguard. ये आना चाहिए। एक्स एम्प्लॉई से तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 साल का रिएप। और इसमें एक बात और भी नहीं कही गई कि जिस एक्सपर्ट को यूज किया मैनेजमेंट ने एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसी को तुमने क्या अपॉइंट कर लिया? ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ये गलत है। ऑडिटर को नया एक्सपर्ट लेना चाहिए, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर ये सब करना चाहिए। मेरा ये ऑब्जेक्शन है इस क्वेश्चन। इसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया। मैंने कहा अब ये हुआ कि श्रेयांश while performing the audit of Red Rock Limited for the evaluation of environmental liability, Red Rock and Silver Limited reappointed Mr. Sheetal, their employee। अब वो एक्स एम्प्लॉय नहीं है, he is their employee who is an IITN as an expert for the engagement। सर यहां तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगी। पूरा आंसर जो होगा वो तो अपनी जगह होगा, लेकिन यहां पर आ जाएगी कौन सी थ्रेट? यहां पर आ जाएगी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के कारण उसका इवैल्यूएशन आपको फिर भारी पड़ेगा। ओके,
तो ऑब्जेक्टिविटी तो आपको और ज्यादा टेस्ट करनी पड़ेगी, और रेड रॉक एंड सिल्वर लिमिटेड ने इस एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है, तो हमें इस एक्सपर्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हमें इस एक्सपर्ट को लेना ही नहीं चाहिए। बेटर तो ये होगा कि हम अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करें। आप सब कुछ लिखने के बाद जो कंक्लूजन लिखोगे, वहां मुझे स्ट्रिक्ट रिजर्वेशन है आईसीआई से कि उनका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है मुझको। मिस्टर शीतल फॉर दिस एंगेजमेंट एज एन, अब ये तो हमने निकाल लिया, ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चन नहीं होती, लेकिन भैया however the audit partner has contra review, hence audit team should evaluate the objective or expert engaged by the entity, threat to objectivity created by being an employee of the entity which always be present. An expert appointed by entity cannot ordinarily be regarded as being more likely to be objective than other employee of the entity. As a result, audit partner is correct in the view. Self review threat है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, जब दोनों वहां प्रेजेंट है तो फिर ये नहीं होना। बाकी पूरा आंसर सही है, कंक्लूजन में प्रॉब्लम है। तीसरा, मैंने एक और ट्विस्ट डाल दिया, मैंने कहा एक ट्विस्ट और डालते हैं, 9.1 एक ट्विस्ट था, 9.2 एक और ट्विस्ट डाल दिया। मैंने कहा अब श्रेयांश ने अपॉइंट किया शीतल को एज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, he knows the fact that Mr. Sheetal was management expert and ex-employee of the company। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, पूरा आंसर सेम होगा, लेकिन आप आखिरी में जाकर इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, शीतल फॉर दिस एंगेजमेंट, और यहां से भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब ये आएगा ऐसे 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट, यू आर यूजिंग वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो यहां आ जाएगा अब आपका क्या 620, और उसके बाद यहां पर बात आएगी शीतल फॉर दिस एंगेजमेंट एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, ऑडिट टीम वाज ऑफ द व्यू की ऑब्जेक्टिविटी है because ex-employee and all. However, audit partner had contribute. Hence, the audit team should evaluate the objectivity and expert engaged by the entity. The threat to objectivity created by an ex-employee of the entity will always be present. An expert appointed by the entity cannot ordinarily regarded as being more likely. जब आप अपॉइंट कर रहे हो तो क्या जरूरत है ऐसे एक्स एम्प्लॉय को अपॉइंट करके उसकी ऑब्जेक्टिविटी को ट्विस्ट करने की। तो these are known as audit twist relating to question number 9. I'll come with another question with another twist tomorrow.